are patients, or we are a caretaker or a person who has lost someone from that particular cases of COVID-19. All of us in some way or the other have faced these issues as a family member, as a friend, as ourselves who have been affected by COVID-19. In the same way, there is another issue apart from mental well-being, and that is physical well-being. It is very important to have a healthy body and good immunity to have a fighting chance with this pandemic. Most importantly, today we have International Family Day or World Family Day. And to have this particular discussion is of a very huge importance, as ourselves and our family is the most important part of our lives, and we have to take care of them. So I take this opportunity to welcome everyone to this webinar on maintaining bodily and mental well-being in the times of COVID-19, both as a patient and non-patient. With our respected speaker, Dr. Madhushri Chaudhary, who I think so was present with us and will be joining us back in a few minutes. So we will be waiting for ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Namaste, ma'am. First of all, I would like to give the opportunity to our Dean Ma'am, Dr. Rajshri Chaudhary, to introduce the topic and welcome our esteemed guests and the participants. Please, ma'am. Good afternoon, one and all present on this one-day webinar that is on the topic maintaining bodily and mental well-being in the times of COVID-19, both as patients and non-patients. Today, this topic is very contemporary. We are not only discussing about the problem of mental and physical problem of the COVID patient, but we are also going to discuss about the problem faced by the relatives in and of the COVID patient. तो आज का जो ये हमारा टॉपिक है बड़ा ही समसामयिक विषय पर है। सर्वे संतु निरामया, ये हमारा मूल मंत्र रहा है कि सभी निरोग रहे, सभी स्वस्थ रहे। स्वास्थ्य आरोग्य संतुलन का परिणाम होता है, एक समता का परिणाम होता है। ये समता जब होती है तो हमें आदि और व्याधि से मुक्ति मिली रहती है। आज चुनौती का समय है, आज देश और समाज कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। ऐसे में शिक्षा जगत का कर्तव्य है कि हम हमारे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों और समाज के लिए कुछ ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें ताकि उनके भीतर एक सकारात्मकता का संचार हो सके, एक आरोग्य की चेतना का भाव विकसित हो सके और अपने आत्मशक्ति के द्वारा आरोग्य को प्रभावित कर सके। ऐसे कार्यक्रम की सत्प्रेरणा हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर अमृता सिंह जी है। आपके मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय निरंतर सेवा, सद्भाव और शिक्षा के सामाजिक सरोकारों के साथ आगे बढ़ रहा है। सेवा की ये प्रेरणा आपके व्यक्तिगत जीवन से भी है और आपके व्यवहार से भी है। आपके निर्देश थी कि ऐसा कोई संवाद किया जाए जिससे हम विद्यार्थियों के अभिभावकों जिससे उनको संबल मिल सके, सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। विश्वविद्यालय महाविद्यालय में पिछले कई दिनों में अपने कई साथी, कई शिक्षकों, कर्मचारियों को और कई उन्होंने अपनों को खोया है। कई छात्रों ने और अभिभावकों ने अपने अपनों को खोया है। इसलिए जरूरी है कि आज संकट की घड़ी में हम साथ खड़े रहें, एक दूसरे को संबल प्रदान करें, मोराल हाई रखें और सजग बने रहें। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में आज सौम्य और शालीन व्यक्तित्व के धनी जानिए पहचाने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मधुश्री चौधरी हमारे बीच है। आप मधुरम केयर सेंटर की डायरेक्टर हैं। आपने स्कूल व कॉलेज के छात्रों के साइकोलॉजी पर बहुत काम किया है। आप रिश्तों के ताने बाने और उनके साइकोलॉजिकल इफेक्ट पर बहुत ही आपका जो है विशेषज्ञता है। आप एक डॉक्टर की पत्नी है और अभी आपके पति जो है जोधपुर सीएमएचओ पद पर स्थापित है। तो आपने पिछले कोरोना काल में और इस कोरोना काल में विशिष्ट परिस्थितियों को जो है आपने झेला है, आपने उनको करीब से देखा है, आपने करीब से महसूस किया है। मैम, आपने कोरोना संक्रमित उनके परिजनों के शारीरिक और मानसिक वेदना को बहुत करीब से देखा और महसूस किया है। आपके ज्ञान और आपके अनुभव से इस विषम परिस्थिति का हम सामना कैसे करें और कैसे मानसिक रूप से सुदृढ़ रहें, निश्चित ही हमें लाभ प्राप्त होगा। आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन।
मैं स्वागत करना चाहूंगी समस्त विद्यार्थियों, शोधार्थियों और समस्त शिक्षक संकाय का जो ऑनलाइन उपस्थित हो कार्यक्रम को गरिमा प्रदान कर रहा है। आप सब स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ मैं पुनः विधि महाविद्यालय की ओर से सबका Now I welcome. Shall we? Now I welcome Madhushri ma'am to share your experiences and your valuable talk on this particular topic. Welcome ma'am. ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगी, आभार दूंगी कि आपने मुझे मौका दिया कि अपने अनुभवों को आप सबके साथ में शेयर करूं। जैसा कि मैम ने बताया कि मेरा नाम डॉक्टर मधुश्री है और मैं अपना मधुरम केयर सेंटर चलाती हूँ, जो कि नॉर्थ राजस्थान का फर्स्ट सेंटर है, जिसमें हिप्नोथेरेपी, काउंसलिंग एंड हीलिंग और वो सारी प्रोसेस होती है जो शायद हमने किताबों में पढ़ी है या कहीं पे देखी है, वो सारी प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आजकल हम लोग कोविड को लेके बात करते हैं, नो डाउट कि वी ऑल पीपल आर ऑन द सेम बोट, हम सारे के सारे एक ही नाव के जो कहते हैं ना सवार, नाव पे सवार है। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट ग्लूम एंड डूम, ग्लूम एंड डूम, हर कोई निराशा और कयामत को लेके बातें कर रहा है। अगर आप कहीं से भी बात करेंगे, किसी से भी बात करेंगे, तो चारों तरफ इसी चीज को लेके बात होती है। अगर मैं कोविड की शुरुआत से बात करूं कि कोविड का जो फर्स्ट वेव आया था मार्च 2020 के अंदर, उस दरमियान हम लोगों का जो फर्स्ट वेव था, फर्स्ट वेव में ज्यादा इफेक्ट हमारा जो शहरी इलाका हुआ था, ग्रामीण इलाके के अंदर इसकी ज्यादा इफेक्ट नहीं थे। फर्स्ट वेव में बहुत सामान्य सिम्टम्स थे आपके, लाइक सर्दी, खांसी, बुखार, या फिर गले में खराश होना, या फिर टेस्ट का चले जाना, या फिर स्मेल चले जाना, बहुत नॉर्मल और नॉमिनल जो हमारे कहते हैं ना कि लाइक सिम्टम्स थे फर्स्ट वेव के अंदर। फर्स्ट वेव ने सबसे ज्यादा इफेक्ट किया था मेडिकल जो टीम थी उनको इफेक्ट किया। सेकेंडली जो ओल्ड एज वाले जो लोग थे उनको ज्यादा इफेक्ट किया था फर्स्ट वेव ने। फर्स्ट वेव ने ज्यादा इफेक्ट किया उनको जिनका सिम्टम क्रॉनिकल जो डिजीज होती है, लाइक डायबिटीज वालों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, हाइपरटेंशन वालों को हुई थी, अगर किसी का कोई मेजर सर्जरी हो रखा है उनको बहुत प्रॉब्लम हुई थी इस चीज में। तो ये सारी चीजें हम फर्स्ट वेव में हुई। और जैसा कि हम देखें कि CAB, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, एक जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, CAB को हम लोग कंप्लीटली भूल चुके थे। फर्स्ट वेव पूरा का पूरा पहले फर्स्ट लाइक इन द हाई पे था, फिर धीरे धीरे से कम हुआ। हमें लगा कि नाउ वी आर सेफ, वी आर इन दैट प्लेस कि भैया हमारी तो कोई भी दुनिया का कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है। हम बिल्कुल उसमें अपने चले गए थे कि हमने मास्क पहनना छोड़ दिया था, हम आराम से शादी ब्याह में शामिल हो रहे थे, हमने सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दी थी, क्योंकि हमें लगा कि वो 6 महीने की जो बंदिश थी जिसने हमारी जिंदगी बदल दी, जिसने हमारी जिंदगी खराब कर दी, उसी चीज को एंजॉय करने के लिए हम एकदम से घर पे बाहर निकल आए। जब हम घर से बाहर आए तो हमें नहीं पता था कि जो फर्स्ट वेव यहाँ पे आया है उसी के आगे नया पैरेलल सेकेंड वेव शुरू हो चुका है। हम टोटली उस चीज को लेके अनभिज्ञ थे, हमें उस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब सडनली सेकेंड वेव आया जो कि बिल्कुल हाइप पे था, और अभी हाइप पे नो डाउट कि अभी थोड़ा सा नीचे लोअर की तरफ आ रहा है, बट जो सेकेंड लो हाई पे आया तो सेकेंड वेव के अंदर सबसे ज्यादा इफेक्ट शहरी इलाकों के साथ साथ में ग्रामीण जो एरिया है वो भी इसके पूरा का पूरा इसके संक्रमण में आया। ग्रामीण एरिया का संक्रमण में आने का रीजन ये था लापरवाही, कि हम शादी ब्याह, वार त्योहार हर चीज के अंदर इन्वॉल्व हो रहे थे, और सिर्फ ये सोच के कि कोरोना नाम की कोई चीज नहीं और हमें नहीं हो सकती है। सेकेंड वेव ने सबसे ज्यादा अगर किसी को संक्रमित किया है और किसी को ग्रसित किया है तो सेकेंड वेव ने युवा पीढ़ी को, जो यंगस्टर्स जो लोग थे उनको इसके अंदर किया। सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव के बीच में वैक्सीनेशन आ गई। वैक्सीनेशन के पास में जब गवर्नमेंट को बहुत सारा मतलब अपना मेथोडोलॉजी लगाना पड़ा, बहुत सारा मटेरियल लगाना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि आप वैक्सीन लगाइए, वैक्सीन लगाने से आप सुरक्षित होंगे। अपनी एनर्जी का 70% गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को मोटिवेट करने के लिए लगाया कि वैक्सीन लगाने से आप सेफ होंगे। तो बहुत सारा अपना टाइम, बहुत सारा मनी, बहुत सारी चीजें उन्होंने सिर्फ वैक्सीन में फर्स्ट मेडिकल टीम को लगा, देन फर्स्ट
लाइन, फिर सेकेंड लाइन, इन सबको वैक्सीन लगा। जब वैक्सीन का फर्स्ट डोज जनवरी में लगा, सेकेंड डोज फरवरी में लगा, तब तक ये लोग पूरा का पूरा उससे बाहर निकल चुके थे। जब सेकेंड वेव ने आना शुरू किया था, मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर सेकेंड वेव आना शुरू हो चुका था, केसेस बढ़ने शुरू हो चुके थे, लोगों के सिम्टम्स चेंज हो चुके थे। ग्रामीण इलाके में हर घर में 2-2 लोग बीमार हो रहे थे, वायरस को लेके इसमें थे, और लोगों को लग रहा था कि ये शायद वायरल है और हम वायरल से निकल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये जो भ्रम में हम लोग घूम रहे थे, और हमारा जो CAB कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के अंदर जो SMS आता है, सैनिटाइजेशन, आइदर आप अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए या फिर अपने हाथों को प्रॉपर तरीके से वॉश कीजिए। M मीन्स की मास्क पहना हमने छोड़ दिया था, S मीन्स सोशल डिस्टेंसिंग टोटली खत्म हो चुकी थी। मतलब आप देखिए मार्च 3rd वीक तक लोग शादियों में भीड़ इकट्ठा हो रही थी, हर तरीके से हम लोग इन्वॉल्व हो रहे थे, बनस्पत ये जानते हुए कि कोविड बहुत ज्यादा हाइप है, बट स्टिल वी आर इन्वॉल्विंग इन दैट थिंग। सेकेंड वेव ने बुजुर्ग लोगों, देखो बुजुर्ग लोग बहुत समझदार होते हैं, बुजुर्ग लोग फर्स्ट वेव से लेकर सेकेंड वेव तक घर से बाहर जाना छोड़ दिया उन्होंने। दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, उन्होंने छोड़ दिया, बट एक गलती वो भूल गए कि वो जिन अपने बच्चों के साथ में रहते हैं, जो मीडियम एज के साथ में रह रहे हैं, जो मिडिल एज वाले लोग हैं, वो घर से बाहर जाते हैं, घर से बाहर से इन्फेक्शन लेके वो घर में आते हैं। उनको तो कुछ नहीं होता है, बट वो डायरेक्ट हिट करता है उनके घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, उनको इफेक्ट करता है। जो सेकेंड वेव थी, उन्होंने मेडिकल वाली टीम को ज्यादा इफेक्ट नहीं किया, अगर इफेक्ट भी किया है तो 15 दिन क्वारंटाइन होके और अपना रिजल्ट नेगेटिव लेके वो वापिस से अपने काम की और अपनी ड्यूटीज के ऊपर उन्होंने ज्वाइन कर लिया। सेकेंड वेव ने इफेक्ट किया सबसे ज्यादा यंगस्टर्स लोगों को। हमने में से बहुत सारे लोगों ने, हर परिवार ने शायद अपने घर के अंदर कोविड की वजह से अपने किसी अपने को खोया है। इस चीज की तकलीफ हमें हमेशा रहेगी, और वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप किसी फंक्शन में गए, आपने मास्क नहीं पहना, आप वहां से वापस आ गए। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ कोविड के उन वेव्स के बारे में बात कर रही हूँ, ताकि चीजों को इजी हो जाएगा हमारे लिए समझना। जब ये सेकेंड वेव वाली जो चीज है, और अभी सेकेंड वेव, अभी हम ये नहीं कह रहे कि वो खत्म हो चुकी है या फिर उसके अंदर धीरे धीरे से केसेस कम आ रहे हैं। हाँ, केसेस कम आ रहे हैं, वी एग्री कि, पर उसके लिए आपका जो CAB है, जो आपका जो बिहेवियर है कोविड को लेके, उस पैटर्न को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, उस पैटर्न को कंटिन्यू आपको आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा कि आपको सैनिटाइज करना है, आपको बहुत बहुत जरूरत है तभी आप घर से बाहर निकले। आप अपना मास्क मत उतारिए, किसी के कांटेक्ट में आने से पहले एक बार पीछे मुड़ के देख लीजिए कि मेरा किसी से कांटेक्ट में आने के बाद में मैं अपने फैमिली के अंदर वायरस लाऊंगा, तो उसके बाद में मेरे बच्चों पे या मेरे परिवारजन पे उसका क्या इफेक्ट होगा। एक बार वो चीज आपको जरूर सोचना है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक जो भी पेशेंट्स होते हैं, होता क्या है कि हमें, अगर अभी इन दिनों में आपको, पहले फर्स्ट वेव में क्या था कि नॉर्मली सैचुरेशन जैसे ही आपका 95, 96 या फिर 90 से नीचे आता था, लोग अपना कोविड टेस्ट कराते थे और हॉस्पिटलाइज हो जाते थे। जो प्री प्रिकॉशंस की वजह से वो अपनी जान को बचा के आराम से घर लौट आते थे। अभी क्या होता है ना कि इसमें मैं जो मेजर पॉइंट है वो मैं एक बार आपको पहले बता देती हूँ कि अगर आपको लगता है कि इफ यू आर लिविंग इन दैट सोसाइटी जिसमें आपके घर वाले या फिर घर में कोई ना कोई ऐसा है जो बैंक सेक्टर में है या फिर मेडिकल फील्ड में है और वो घर से बाहर आना जाना कर रहा है, तो सिर्फ आपको एक ख्याल रखना है कि आपको एक अच्छी मतलब क्वालिटी का, एक अच्छी कंपनी का पल्स ऑक्सीमीटर अपने घर के अंदर रख देना है। पल्स ऑक्सीमीटर रख दीजिए और एक रजिस्टर की तरह अपने घर के अंदर डाल दीजिए। जितने भी परिवारजन है उन सबके नाम लिख दीजिए। अभी हम लोग फिजिकल लेवल पे बात कर रहे हैं, देन उसके बाद में हम लोग इमोशनल एंड मेंटल लेवल पे आएंगे कि उसका इफेक्ट कैसा है और कैसे हम उससे बाहर निकल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको कोई भी डाटा या कोई भी रेशियो नहीं बताऊंगी, क्योंकि हम ऑलरेडी न्यूज़पेपर में ये सारी चीजें सुन रहे हैं। तो हमारा ये जो वर्कशॉप है खुद को अपडेट करने का है। यहाँ डोंट्स वाला हम करेंगे, व्हाट इज द डूज वाले में हम जाएंगे, बट क्या क्या सराउंडिंग में हो रहा है उस चीज को लेके हम डिस्कस नहीं करेंगे ताकि हम सेफ हो सके। वैसे भी चारों तरफ निराशा छाई हुई है, तो हम इस टॉक के दरमियान हम वो चीजें भी यहाँ पे नहीं कर सकते। द सेकेंड थिंग, आप अपना ऑक्सीमीटर ले लीजिए, परिवार में जितने भी लोग हैं उनके एक रजिस्टर में नाम डाल दीजिए।
वॉलेंटरी दिन में 3 बार आपको ऑक्सीमीटर से अपना सेचुरेशन चेक करना है, SpO2 जो होता है, जो कि आपका 97, 98, 99 तक इज गुड। जैसे ही आपको लगता है कि वो 95 से 92, 93 की तरफ फ्लक्चुएट हो रहा है, तभी हमें कभी कभी लगता है कि नहीं, कभी भी वो स्ट्रेस लेवल की वजह से हो जाता है, थकान की वजह से हो जाता है। 30 सेकेंड्स का एक प्रॉपर तरीके से आपको मेजर करना है, और हर पर्सन का जो जो है, जैसे आप क्लास में बच्चे आते हैं प्रेजेंट लिखते हैं या एब्सेंट लिखते हैं, उसी तरीके से हर एक का सेचुरेशन उसमें रजिस्टर में एंटर करते रहिए। दिस इज द बेस्ट थिंग कि आप इसको बचा सकते हो। आप कहते हैं ना कि जो बचाव है वही उपचार है इसका, तो आप अपने आप को थ्रू द ऑक्सीमीटर आप बचा सकते हो। आपको लगता है कि मैंने ऑक्सीमीटर चेक किया और मेरा 95, 94 आता है, तो इसमें एक टर्म होता है 6MW। 6MW में क्या होता है कि आपको 6 मिनट तक वॉक करना है अपने सराउंडिंग में, ऑक्सीमीटर को साइड में रख दीजिए और 6 मिनट तक वॉक करिए। जब आप 6 मिनट वॉक करेंगे और उसके बाद में चेक करेंगे, तो आपको लगेगा कि आपका सेचुरेशन प्रॉपर तरीके से आ रहा है। कभी कभी क्या होता है, हम एक ही जगह पे प्रॉपर तरीके से बैठे होते हैं या लेटे होते हैं, तब हमारे हार्ट के ऊपर एक प्रेशर होता है, उस वजह से भी हमें लगता है कि शायद हमारे लंग्स को या हार्ट को प्रॉपर वर्क करने के लिए स्पेस नहीं मिल रहा है, या फिर हम लोग उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, तो उस समय भी आपका सेचुरेशन अप एंड डाउन होता है। अगर आपका सेचुरेशन डाउन हो रहा है और उसके साथ में सिम्टम्स है, आपको सर्दी है, आपको जुकाम है, आपको हल्का फीवर हो रहा है, या फिर आपको डायरिया हो रहा है, आपको स्टमक एक हो रहा है, 3 दिन से आपका सर दर्द हो रहा है, या पेट में दर्द है, क्योंकि सेकेंड वेव वाला जो कोविड है वो बहुत सारे सिम्टम्स अपने साथ में लेके आया है, तो उसको लाइटली ना लेके वॉलेंटरी आप आसपास के किसी भी CSC या PSC पे या कोई भी गवर्नमेंट सेटअप पे जाके अपना टेस्ट करवा दीजिए। जब तक रिपोर्ट ना आ जाए, अपने आप को आइसोलेट करके रखिए अपने घर वालों से और हर चीज से, और प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज करते रहिए। कोशिश करिए कि आपके बाहर से आपके घर में कोई ना आए, और अगर आपके घर से कोई बाहर जाता है तो घर में आते ही नहा लीजिए, क्योंकि मौसम अभी ऐसा है, अगर आप दिन में 3 बार नहाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहली चीज जो है वो आपको अपने सेचुरेशन के ऊपर काम करना है, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग कि जो फिजिकली इफेक्ट जो आता है, सबसे जो इफेक्ट होता है कि आपको नॉर्मल बॉडी पेन हो रहा होता है। जब बॉडी पेन होता है और इसका जो फीवर आता है, वो ऐसा लगता है जैसे आपकी बॉडी के अंदर सुइयां चुभ रही है, जैसा आपको मलेरिया का या वायरल फीवर जो होता है उस तरह का फीवर आप इस पैंडेमिक में फेस करते हैं। जब आप इस पैंडेमिक में ये वाला फीवर फेस कर रहे हैं और आप अपना सेचुरेशन चेक कर रहे हैं, तब उस समय मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये सजेशन दूंगी कि पहले अगर ट्रीटमेंट फ्रॉम होम है, इसमें भी बहुत सारे लोग सही हुए हैं, मतलब जिनका सेचुरेशन 60, 65 चला गया, 55 चला गया, वो भी घर से ठीक हुए। पर वो ठीक होने का रीजन था उनका फैमिली सपोर्ट और उनका प्रॉपर तरीके से प्रिकॉशन। आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं या आपसे मिलने वाले जो लोग हैं, वो आप अपने आप को एक कमिटमेंट कर दीजिए। कमिटमेंट ये है कि अगर मेरे को वायरस होता है और अगर मैं कोविड पॉजिटिव होता हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से बाकी के सराउंडिंग के लोग इसमें ना आए। एक ये अपने आप को कहते हैं ना कि जिम्मेदारी अगर आप सोसाइटी की लेना चाहते हैं, तो ना रिक्वेस्ट और कि पहले अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि मैं इस कोविड से, इस जो वायरस है, इस वायरस से अपने आप को हमेशा के लिए सेफ रखूंगा। एक ही अपने आप से वादा ले लीजिए। नाउ सेकेंड थिंग, जो पेशेंट्स होते हैं, जब उनका सेचुरेशन गड़बड़ आता है, जब आपको लगता है प्रॉब्लम, देखिए इसका जो पेन होता है, एक तो उसको वैसे ही हंगर होता है उसको, ब्रीदिंग का हंगर होता है उसको, ऑक्सीजन का। जब आपको लग रहा है कि आपका सेचुरेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो इसके अंदर एक प्रॉनिंग टेक्निक होती है, प्रॉनिंग थेरेपी होती है। प्रॉनिंग थेरेपी में क्या होता है कि आपको उल्टा लेटना होता है। सिर्फ उल्टा लेटना नहीं होता है, आपको जैसा ऊपर का जो एरिया आपका हार्ट है, आपका चेस्ट है, तो आपको एक पिलो अपने लाइक स्टमक के ऊपर रखना है, आपको 2 पिलो अपने थाइस पे रखना है, और आपको एक पिलो आपके शोल्डर के पास में रखना है। उल्टे लेट के आपको अराउंड लाइक 1 to 2 मिनट्स के लिए या 15 मिनट्स के लिए आपको उल्टा लेट के, आप अगर जब ब्रीद इन एंड आउट करेंगे, तब आपके लंग्स को और आपके हार्ट को प्रॉपर तरीके से पंप इन एंड आउट करने की एक स्पेस मिल जाएगा। देन उसके बाद में करवट लीजिए, करवट 15 मिनट लेट लीजिए, फिर वापस उल्टा लेटिए, फिर सेकंड की तरफ करवट लीजिए। आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू करीब आधे घंटे में या दिन में 10 से 15 बार करना है। ये वाली चीज, जब आपको लग रहा है कि मेरा गला खराब हो रहा है कुछ भी, तो आप गर्म पानी पीना शुरू कर सकते हैं। और प्रॉपर तरीके से जो कोविड पेशेंट्स होते हैं
हैं उनके बॉडी के सिम्टम्स अभी नहीं पता पड़ेंगे आफ्टर कोविड। मुझे याद है जब मेरे को कोविड हुआ था, मेरे को कोई सिम्टम्स नहीं आए थे। हाँ, मेरा टेस्ट खत्म हो चुका था, मेरे को थ्रोट में प्रॉब्लम हुई थी। दैट टाइम आई वाज ऑन माय सेटअप और मुझे हस्बैंड ने इन्फॉर्म किया था कि तुम्हें कोविड पॉजिटिव हो गया, तो मैं अपने इसी प्लेस पे आइसोलेट हो गई थी। मेडिसिन इस समय जो सबसे जरूरी होता है, अगर आपके आसपास में कोई पेशेंट है और आपको ऐसा कुछ लग रहा है, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज से बच सकते हैं, बचने का जो है कि आपको इसमें कंप्लीट रेस्ट करना। हम क्या करते हैं ना, बहुत बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर 10 लोग मिसरेबल है, 10 लोग अगर प्रॉब्लम के साथ है, उन 10 के साथ अगर आप चले जाएंगे देन यू बिकम अ प्रॉब्लम। और अगर आप उन 10 को प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए सेकंड ग्रुप के साथ जाएंगे देन यू आर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। देयर इज अ टू डिफरेंट थिंग। हम क्या करते हैं, हाय हमारे उसको कोविड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जब हम ये चीज स्प्रेड कर रहे हैं तो एवरीबॉडी इज टॉकिंग, तब हमें सुनने को क्या पता, उसको कोविड हो गया था फलाना को और उसकी डेथ हो गई, उसको कोविड हो गया। तो जो पेशेंट होता है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। वो जो पेशेंट है ऑलरेडी बहुत सारी चीजों को फील कर रहा है, वो बहुत सारी चीजों को, एक तो उसको नेचुरल ब्रीथिंग नहीं हो रहा है, जो सबसे जो कहते हैं ना चैलेंजिंग होता है ऑक्सीजन। हमें लगता है यार मास्क लगा दिया ठीक है, नहीं, अगर आपका टेम्परेचर 1, 1.5 और 2 तक है फिर भी ठीक है, पर जो प्रेशर से हवा आपके अंदर जाती है, ट्रस्ट मी, वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होती है, वो बहुत ज्यादा पेनफुल होती है। हमें लगता है यार ऑक्सीजन मिल गई ठीक हो गया होगा, नहीं। वो कहते हैं ना जब गुड़ खाते हैं ना तब पता पड़ता है उसका टेस्ट कैसा है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि वो कोविड वाला गुड़ खा के हमें एक्सपीरियंस नहीं करना है किसी मैंने खाया मुझे पता पड़ा ऑक्सीजन, नहीं, वो अपने हिसाब से उसको सेट करते हैं। उससे भी ज्यादा जो पेशेंट होता है और उसके साथ में जो को पेशेंट सपोर्टर जो होता है उसको बहुत ज्यादा प्रिकॉशन रखने की जरूरत होती है। हम क्या करते हैं, घर में कोई बीमार हुआ, घर के उस इंसान को उसके साथ जाके बैठा देते हैं जिसके घर में कोई काम नहीं, कि भाई तू फ्री बैठा रहता है, तू चला जा हॉस्पिटल में। बहुत सारे हॉस्पिटल्स वाले पेशेंट के घर वालों को उनके साथ में नहीं रखते हैं। तो आप देखिए पेशेंट की कंडीशन, कभी कभी अभी हम लोगों ने जो केसेस देखा, हस्बैंड एक हॉस्पिटल में, वाइफ एक हॉस्पिटल में, बच्चा घर पे है और डॉटर की डेथ हो चुकी है। आप उस पर्सन का फिजिकल और मेंटल जो लेवल है एक बार उसको फील करके देखिए। उस पर्सन की जीने की चाहत वैसे ही खत्म हो चुकी होती है, उसको वो कंप्लीटली फेलियर होता है कि मैं वापस कैसे आऊंगा। उस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम का काम करना है और उसको ये कहना है कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, तुम्हें इंजेक्शन लग चुका है, तुम आईसीयू में हो, डॉक्टर यहाँ तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। उस समय सिर्फ और सिर्फ उसको कहना है सांस लो और कुछ मत करो। जब वो कहते हैं ना वर्ड्स आर वेरी वेरी पावरफुल, जब उन शब्दों को वो सुनेगा तो ऑटोमेटिकली जो पेशेंट है जो डाउन की तरफ गया वो ऑटोमेटिकली ऊपर उठ के आगे चलना शुरू कर देगा। पेशेंट का अगर कोविड हो चुका है, प्री एंड पोस्ट कोविड के बाद में हमें लगता है कि मेरा 14 दिन का क्वारंटाइन था, मेरा रिजल्ट नेगेटिव आया गया है, नाउ आई बैक टू वर्क एंड आई बैक टू। तो उस समय एक चीज ध्यान रखिए कि कोविड एक बार, कोविड इज लाइक 3 डिलीवरीज इन द सेम टाइम। आप ये देखिए कि एक डिलीवरी के बाद में 40 डेज का डॉक्टर प्रिकॉशन देता है कि टेक रेस्ट। कोविड एक साथ में 3 डिलीवरी करवा रहा है। अब देखिए कि उसका पेन और उसको फील करना और उस चीज से बाहर निकलना इज लाइक आपका जो बॉडी होता है, 5 से 7 साल का बच्चा होता है, उस तरीके का इम्यून सिस्टम हो जाता है आपका। उसमें कंप्लीट रेस्ट चाहिए होता है एंड प्रॉपर अपनी बॉडी को, जो नॉर्मल तरीके से लोग बैठे। आप एक बार ऑब्जर्व करिए कि पूरे दिन में मैं कितना पानी पीता हूँ। कोविड सबसे पहले आपके डिहाइड्रेशन को खत्म करेगा, आपका जो डिहाइड्रेशन होता है उसको बढ़ाएगा। आप नॉर्मल तरीके से जो पेशेंट्स हैं और जो पेशेंट के साथ में काम कर रहा है, आप कंप्लीट प्रॉपर तरीके से लिक्विड डाइट लीजिए, आप प्रॉपर तरीके से अपने प्रिकॉशंस रखिए, अगर जो पास में है मास्क पहन के रखिए एंड ग्लव्स पहन के रखिए और अपने हाथों को इधर उधर कहीं पे भी टच नहीं करेंगे। ट्रस्ट मी, आप कोविड वाले उस वार्ड में भी होंगे, कोविड पेशेंट के साथ में भी होंगे, बट वहां से आप नेगेटिव निकलेंगे अगर आप ये प्रिकॉशंस यूज करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप उस समय पीपीई किट पहने। अगर आप प्रॉपर तरीके से खाना खा रहे हैं, अगर आप प्रॉपर तरीके से पानी पी रहे हैं, लिक्विड जूस ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, देन आप उस चीज से बाहर आ जाएंगे। कोविड इतना बड़ा नहीं है, कोविड इज लाइक 20%, बट 80% हमने साइकोलॉजिकल, हमने इमोशनली उसको बड़ा कर दिया है।
इट्स जस्ट 20%। सर्दी जुकाम होता है, मलेरिया होता है जिसमें 1 महीना जाता है आपका, टाइफाइड होता है जिसमें 1 महीना जाता है, वायरल कम से कम 5 से 7 दिन खींचता है, कोविड तो 4 दिन का होता है। 4 दिन में आपका या तो काम फिनिश हो जाएगा, देन यू विल बी कम बैक, डिपेंड्स ऑन यू एंड डिपेंड्स ऑन योर सपोर्ट सिस्टम। पेशेंट्स को लेके चीज क्लियर हो गई? एनी डाउट अबाउट द पेशेंट्स? पेशेंट्स को पानी पीते रहना है, प्रॉपर डाइट लेनी है, जो कि आजकल हम लोग जिस चीज को लेके, मुझे याद है कि व्हेन आई वाज इन अ बीए फर्स्ट ईयर एंड आई स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन एंड योगा, लोग मेरे पे हंसते थे, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारा मेडिटेशन और इस चीज को लेके ये बड़ी जल्दी एज है? नाउ आई रियलाइज कि जो 2003, 4, 5 से जो मेडिटेशन शुरू किया, नाउ इट हेल्प्स, वो अब मदद कर रहा है आपका, क्योंकि आपने अपनी लंग्स की टेंडेंसी को इस तरीके से बना लिया। देन डू द ब्रीदिंग टेक्निक। ब्रीदिंग टेक्निक में भी हमें ये लगता है कि ब्रीदिंग टेक्निक हम कौन सी करें, क्या करें। मैं बहुत सिंपल सा बताती हूँ कि मेडिटेशन, व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज डू नथिंग। अपनी जगह पे बैठ जाओ, आराम से रिलैक्स होके बैठ जाइए, डीप ब्रीथ इन, काउंटिंग के साथ में ब्रीथ इन 2 3 4 5 6, ब्रीथ होल्ड 2 3 4 एंड ब्रीथ आउट 2 3 4 5 6। इस तरीके ब्रीथ इन, होल्ड एंड ब्रीथ आउट। ये अगर ब्रीदिंग आप टेक्निक करते हैं 5 से 7 मिनट और दिन में 3 बार कर दीजिए। देखो, जब आप ऑक्सीजन लेते हो और उसका प्रेशर आता है ना, तो इंसान को लगता है कि ऐसा जीना भी क्या जीना है, उम्मीद वहां खत्म कर दोगे। बनस्पत जब आपको खुद की श्वासों का, खुद की ब्रीदिंग का एहसास होगा, तब आपको खुद को लगेगा दिस इज द इजीएस्ट वे, ये सबसे इजीएस्ट वे। घर में जूस पी लीजिए आप, उसके बाद में जब आप बाद में दवाइयां खाते हैं वो ज्यादा टफ होता है। आई बिलीव इन कि जब नींबू पानी से काम चल रहा है तो बाईपास के लिए क्यों जाना। खुद को वक्त देना है। जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग हैं अपने परिवार वालों के साथ में, सवेरे उठिए, अपना नहाना धोना जो भी आपको करना है, देन स्टार्ट। फर्स्ट आपका सैचुरेशन चेक करिए, जगह पे बैठिए, ब्रीद इन एंड आउट करना है। देन उसके बाद में जब आपको लग रहा है कि नहीं फिजिकली मुझे कुछ ना कुछ करने की जरूरत है, देन गो फॉर द फिजिकल एक्टिविटीज। तो जो कोविड पेशेंट है उनको उनके साथ में बैठ के ब्रीदिंग टेक्निक करवाइए। नो डाउट दिस इज अ वेरी टफ, क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे, वो बहुत ज्यादा एंगर में आ सकते हैं, वो इमोशनली होके शायद अपने इमोशंस निकाले थे। इट्स ओके, जस्ट होल्ड देयर हैंड। आपको सिर्फ उनका हाथ पकड़ के बैठना है और सिर्फ ये कहना है चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। जो सेंटेंस होता है ना, ऑटोमेटिकली उस इंसान को एक, कहते हैं ना कि अंधेरे में दीपक की एक रोशनी दिखने के बराबर होता है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है, उनको प्रॉपर लिक्विड ब्रीदिंग टेक्निक और प्रॉपर जो प्रिकॉशन है, बाकी मेडिसिन का जो काम है वो मेडिकल टीम ले ही रही है। ठीक है, दिस इज फॉर द जो कोविड पेशेंट्स होते हैं, ये उनके लिए हो गया। ठीक है, नाउ जो नॉन पेशेंट जो होते हैं, अभी मैं जो उनके फिजिकल जो टर्मिनोलॉजी है मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ। ठीक है, अभी उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अभी जो नॉन पेशेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो टर्म है CAB, मतलब कोविड अफेक्टेड जो बिहेवियर होता है, एप्रोप्रिएट कोविड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर होता है, उस बिहेवियर को आपको पैटर्न को ध्यान में रखना है। आपको मास्क, अगर अगले 2 साल तक आप मास्क पहन के रखोगे तो अगली आने वाली पीढ़ी को, आपको किसी को भी कोविड नहीं होगा। और ये भी सुनने में आ रहा है कि अगर सेकेंड वेव में जिन लोगों ने सबसे पहले जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई ना, दे पीपल आर वॉकिंग लाइक अ किंग। सी, vaccine is the not permanent solution, vaccine is the push the problem, vaccine सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम को पीछे की तरफ धकेल रहा है। वैक्सीन एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप ये कहते हो कि आप बारिश में गए हो और छाता आपके पास में, और अब तो मैं भीग ही नहीं सकता, जोर का अगर हवा का झोंका आएगा ना, वो छाता कहाँ चला जाएगा पता भी नहीं पड़ेगा। द सेम थिंग, जब कोई फौजी यूथ के लिए जाता है तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनता है ना, तभी उसको एक डर रहता है कि दिस इज नॉट अ परमानेंट सेफ्टी। तो आपको प्रिकॉशन, अगर आपने वैक्सीन, और ये जो प्रॉब्लम और जो सेकेंड वेव है उसने यंग लोगों को सबसे ज्यादा इफेक्ट किया है। एंड मैं फिर से, मैं ये सेंटेंस डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अवेयर करने के लिए कह रही हूँ। जो थर्ड वेव आएगा, और उम्मीद पूरी है कि थर्ड वेव आएगा, और वो थर्ड वेव इफेक्ट करेगा बच्चों को, जो एज ग्रुप होगा बिलो 15 ईयर 17 ईयर, उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि उनकी वैक्सीन नहीं है।
तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि मेरे पड़ोस में बच्चा है, मेरे मोहल्ले में बच्चा है, मेरे घर में बच्चा है, मेरे परिवार में बच्चा है, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस बच्चे को कैसे सेफ रखें। दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। होता क्या है ना कि जो नॉन पेशेंट होते हैं, वैक्सीन लग गई तो उनको लगता है भाई साहब हम तो जंगल के शेर हो गए, अब तो हमें कुछ भी नहीं हो सकता। आराम से दलोड़े से घूमते हैं अपनी गाड़ियों पे, आराम से इधर से उधर जा रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, और ब्रो कैसा है, ये वो, ये सारा एटीट्यूड हमारे इनके अंदर आ रहा है। शादियों में जा रहे हैं, शादियां अटेंड कर रहे हैं, पूछा जा रहा है भाई अपनी तो दोनों डोज हो गई, दोनों डोज हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी ना दैट यू आर सेफ। दिस इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। वैक्सीन इज जस्ट पुश द प्रॉब्लम, वो सिर्फ प्रॉब्लम को थोड़ा सा धकेल रहा है। आप ये सोचिए कि वैक्सीन होने के बावजूद अगर आपको कोविड हो जाता है तो बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। तो उस चीज के अंदर, और जब एक मैंने जो अभी इन दिनों में जो हम लोगों ने नोटिस किया है कि वैक्सीन करवाने जाते हैं और उनको हल्का सा सर्दी जुकाम होता है, एंड वी आर अवॉइडिंग। मतलब आप देखिए कि आप ऑलरेडी कोविड पेशेंट है और उस दरमियान आपने वैक्सीन लगवा दी, तो वो डबल इफेक्ट आपकी बॉडी को पहुंचाएगा। तो जब आप वैक्सीन भी लगवाते हैं तो वैक्सीन में हम लोग अक्सर इतना लाइट मोड लेते हैं, वी आर सेलिब्रेटिंग, इट्स लाइक अ केक कटिंग। वैक्सीन क्या हो गया कि हमें लगता है कि बस मेरे को एक शील्ड मिल गई है, नाउ आई एम कंप्लीटली सेफ फ्रॉम ऑल द थिंग्स। वैक्सीन अगर आप लगाते हैं उस समय ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, चाहे वो कोवैक्सीन है आपके कोशील्ड हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, कंप्लीट रेस्ट करिए एटलीस्ट 3 दिन के लिए, प्रॉपर तरीके से डाइट लीजिए, और आप कहते हैं ना कि उस स्ट्रेस और उस टेंशन से बाहर रहिए और उस समय किसी के संपर्क में मत आइए। वैक्सीन के ये रूल्स होते हैं, हालांकि सब बताते हैं, पर कभी कभी क्या होता है ना कि हम वैक्सीन लगाने के बाद में अपने आप को बहुत धुरंधर समझते हैं कि नाउ आई एम सेफ। ये हो गया जो नॉन पेशेंट होते हैं उनका फिजिकली। अगर आपको फिजिकली कहीं पे भी सिम्टम्स दिखता है, ऑक्सीमीटर अपने पास में रखना है, अपना SpO2 चेक करते रहना है। अगर उसके अंदर कहीं पे भी डीप में जाता हुआ आपको दिखाई दे, देन जस्ट गो इन कॉन्टेक्ट विद द मेडिकल टीम। वो आपके घर पे इतना सब कुछ चल रहा है, फिर भी RRT टीम आपके घर आएगी और आपसे पूछताछ करेगी, और आपकी कहते ना कि आपका उस समय हेल्थ सिस्टम कैसा, उस समय आपकी उस चीज से प्रॉपर तरीके से वो आपको टेक केयर देगी। तो उसमें ना तो डरने की जरूरत है, ना आपको उसके अंदर कुछ घबराने की जरूरत है। जो नॉन पेशेंट होते हैं उनको भी रेस्ट करना। आजकल क्या हो गया ना कि हम घर पे हैं, आप 24 घंटे घर पे हो, पर आप नींद 3 से 4 घंटे ले रहे हो। देन सी हाउ इज योर इम्यून सिस्टम। मेडिकल टीम वाले भी अगर 9-9 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर टाइम दिया जाता है कि भैया नहीं करते, 7 से 8 घंटे तुम सो। आप जब नींद लेते हैं, आप छोटा बच्चा देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ, एक छोटे बच्चे को देखिए, वो ज्यादा सोता है। जब हम प्रॉब्लम हमें तब होती है जब वो सोता नहीं है, तो डॉक्टर कहता है ये सोएगा नहीं। कभी कभी कुछ डॉक्टर कहते हैं अच्छा सोए हुए कितने दिन हो गए, कि सर ये 2 दिन से सो ही नहीं पा रहा है, थोड़ी सी नींद। बोले अच्छी एक नींद आएगी तो जुकाम अपने आप से ठीक हो जाएगा। तो आप देखिए कि नींद आपके लाइफ के लिए कितनी जरूरी है। दिस इज द बेसिक एलिमेंट। ये वो बेसिक एलिमेंट है। लोग क्या करते हैं, दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा सो जाते हैं, रात में 2, 3, 4 बजे तक अगर आप फोन लेके बैठे हो या अपना कोई भी काम कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आपने दिन में 2 से 3 घंटे नींद लिए। इस दरमियान कम से कम 5 से 7 घंटे की नींद की आपको जरूरत है। आपको प्रॉपर तरीके से एक साउंड स्लीप लेना होता है। अपना डाइट प्रॉपर करिए। फर्स्ट कोविड में हम लोगों ने सबने एंजॉय किया था विद द प्रॉपर डाइट। सेकेंड कोविड, दूसरा मैं ये कहूंगी, इट्स लाइक अ बिग बॉस हाउस। बहुत कम चीजें हैं, उसके अंदर आप अपने आप को कैसे सरवाइव करेंगे। पानी की कमी आपके है नहीं, आटे और दाल की कमी है नहीं। जरूरी थोड़ी ना हमेशा पनीर बना के खाए और अपने प्रोटीन और अपनी मसल्स बनाए। आप दाल से भी काम चला सकते हो। यहाँ पे 2 टर्म ये आते हैं कि सी लाइफ इज द सेम, लाइफ इज नॉट चेंज बट लाइफ स्टाइल इज चेंज। लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है। एंड व्हाट इज लाइफस्टाइल? किसी आई एम हियर एंड दैट इज देयर, दिस इज द लाइफस्टाइल। जो एक कंपटीशन और कंपैरिजन वाली चीज हो जाती है। तो अपनी लाइफस्टाइल के पास पीछे मत जाइए कि मैं कहीं पे बाहर जाके नहीं खा पा रहा हूँ, मैंने पिज्जा नहीं खाया, मैंने पास्ता नहीं खाया, मैंने ऐसे। एक बार ऑब्जर्व करिए, फॉर यू व्हाट इज इंपॉर्टेंट, लाइफ और लाइफस्टाइल। जब अगर इन दोनों चीजों को आप कंपेयर करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। सी फॉर मी
लाइफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, तब आप ऑटोमेटिकली उस अकॉर्डिंग चलना शुरू करेंगे। अभी तो आपके पास में दूध, आपकी सब्जी, आपका राशन आ रहा है, जब थर्ड वेव आएगा और सब कुछ बंद हो जाएगा तो आप अपने आप की आदत कैसे डालेंगे? उस चीज के लिए भी एक बार तैयार रखिए। और थर्ड वेव डिपेंड करता है हम लोगों के ऊपर कि वो आए या ना आए। हम जो सामान्य जनता है ना, एक मैं आर्टिकल पढ़ रही थी, उस आर्टिकल के अंदर एक इतनी खूबसूरत लाइन लिखी हुई थी कि जो कोविड की जो जंग है वो हॉस्पिटलों में नहीं की जाती है। कोविड की जंग को आप मैदान में जीत सकते हो। मैदान मतलब जो नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन है, हर घर के अंदर। कोविड की जंग आप हॉस्पिटल जाके हॉस्पिटल होके और लोग आते हैं, सी आई एम कोविड कोरोना वॉरियर और मैं वहां से जीत के आ गया हूँ। सी मजा तब आता ना जब आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। दिस इज द बेस्ट थिंग कि आपको जरूरत ही ना पड़े कि आप हॉस्पिटल पहुंच जाओ, आपको जरूरत ही ना पड़े कि आप वहां तक पहुंचो, उस वेंटिलेशन तक, ऑक्सीजन के प्रेशर तक आपको जाना पड़े। आई प्रे फॉर यू ऑल कि वो दिन किसी को ना देखना पड़े। दैट इज अ वेरी वेरी हॉरिबल थिंग। तो उस चीज से आपको बाहर आना है। नाउ मैम फिजिकली कुछ हो तो आप मुझे बता दीजिए, बिकॉज मुझे जितना पता है कि मैंने फिजिकली सारा का सारा इसके अंदर कवर कर लिया है। जी मैम। Okay. Now we are moving on emotionally and psychologically. पोस्ट कोविड के बाद में जो सबसे ज्यादा चीजें देखने को आती है वो साइकोलॉजिकल देखने को आती है। साइकोलॉजिकल एंड मेंटली आई रिक्वेस्ट कि अगर किसी का सॉरी माइक ऑन हो तो प्लीज उसको म्यूट कर दीजिएगा। या सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है साइकोलॉजिकल। मैंने जैसे आपको प्रायरली बताया था, कोविड इज जस्ट 20%, बट कोविड की जो बातें हैं वो जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट कर रही है दैट इज द 80%। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि ठीक हो सकते हैं और जिनको जो लगता है कि हॉस्पिटल में आए हैं बट उन्होंने ऑलरेडी उसके बारे में इतना न्यूज सुना, इतनी सारी चीजें सुनी कि उनको लगता है कि अब मैं यहाँ से ठीक होके कैसे जाऊंगा, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा। सो दिस इज द मेजर थिंग कि अगर आप हॉस्पिटल में आए हो, साइकोलॉजिकल इंसान को जब सुनता है, बिकॉज कोविड ने इस दरमियान बहुत सारी डेथ हुई है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, द पीपल आर लूजिंग देयर लाइफ। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डर किस चीज का है कि लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना, लोगों को अपनी जिंदगी से कहते हैं ना कि वो सबसे ज्यादा जो कहते हैं ग्लूम एंड डूम वाली जो चीज है कि बहुत ज्यादा चारों तरफ डर है कि इतनी सारी मौत हो रही है, इतनी सारी डेथ्स हो रही है, तो उस चीज से कैसे। मैं एक लाइव एग्जांपल लूंगी कि इन द लाइक जब थर्ड वेव आया तो माय ब्रदर ही इज लाइक अ सिविल इंजीनियर, और जब वो अपनी साइडों पे इधर उधर घूमता और उसको कोविड हो गया, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग, वो कोविड ट्रांसफर हुआ मेरी मदर को, एंड माय मदर इज इन अ लाइक इम्यून सिस्टम इज जस्ट कंप्लीट जीरो। कि फर्स्ट वेव ने उन्होंने, शी इज द ओनली लेडी जिन्होंने मास्क पहनना शुरू किया था, जिन्होंने अब तक मास्क पहने रखा हटाया नहीं। वो कंटिन्यू अपने उस सोशल डिस्टेंसिंग में और मास्क में थे, बट घर के अंदर जब आप इस तरीके से सी ही वॉज नॉट इफेक्टेड, और वो इफेक्ट मदर पे आया और फिर इस तरीके से दोनों को आया। मुझे पता है कि दे बोथ पीपल वर एट होम, क्योंकि अगर आपके घर में किसी को है तो अभी सामाजिक जो रीति रिवाज था कि भैया संभालने जाए, बुके पहुंचाए, एप्पल पहुंचाए, वो रिवाज खत्म हो चुका है। द बेस्ट थिंग, आप उनको सपोर्ट कर सकते हो कि मैं अपनी जगह पे हूँ बट आई एम विद यू। तो जब उनको आया तो नो डाउट कि दोनों का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक था, सैचुरेशन पहले 94-95 तो थिंग्स आर गोइंग नॉर्मल। उसके बाद में होता है ना कि आप अलग अलग रूम के अंदर हो, आपके बच्चे दूसरी जगह, आपकी वाइफ आउटर साइड द रूम है और वो आपका ख्याल रख रही है, उस समय आपके पास में आपका साथी एक ही होता है कि मैं फोन के साथ कितना वक्त बिता सकता हूँ। जब आपने एंड से दिस इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब अगर आप एक चीज इस पे सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड बाकी चीजें आती रहती है। आपने कोविड किया तो सबसे पहले आएगा इंडिया टुडे का कोविड का पोस्टर, जो वेस्ट बंगाल का अभी सबसे ज्यादा स्प्रेड हो रहा है।
जब आप बहुत सारी डेड बॉडीज वहां पे देखते हो, जब उसने न्यूज देखना शुरू किया, आधा घंटा देखा, 1 घंटा देखा, उसका सैचुरेशन ऑटोमेटिकली 89, 85 पे चला गया। यानी स्टार्ट कॉलिंग की मेरे को चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है। देन आई जस्ट आस्क कि भैया तुम्हारा फोन क्या है कि मेरे पास है, तो हस्बैंड साइड की उसको बोलो उसका फोन हटा दे वहां से, बिकॉज प्रॉब्लम शुरू हो रही है वहीं से। आप इमोशनली इतना ज्यादा इफेक्ट अपने ऊपर पहुंचा रहे हो कि आपका अपनी बॉडी के ऊपर से कंट्रोल ही खत्म हो जाता है। वो कहते हैं ना कि व्हेन यू आर इन अ जॉयफुल मोड देन योर बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। इफ यू आर हैप्पी देन सी द इम्यून सिस्टम, इफ यू आर सैड, इफ यू आर अनहैप्पी, इफ यू आर स्कैरी, तो अब आप अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम देखिएगा। अगर किसी का बीपी लो हो और सडनली वो कोई अच्छी न्यूज सुन लेता है कुछ अच्छा, तो उसका बीपी एकदम से नॉर्मल हो जाता है। और वहीं पे अगर किसी का बीपी हाई और किसी ने कह दिया पड़ोस में ये हुआ है, तो उसको एक बार तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक तरह से फेंट हो जाता है। सी, इमोशनली चीजें इतनी ज्यादा इफेक्ट पहुंचाती है। अगर मैं फिर से ऑक्सीजन का काम ऑक्सीजन वाले इशू को यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस करती हूँ। सी, पर्सन एक तो वैसे भी हंगर हो रहा है उसको, वो ब्रेथलेस हो रहा है, वो फाइट कर रहा है अपनी बॉडी के अंदर उस ऑक्सीजन लेवल को प्रॉपर करने के लिए। उसी वक्त अगर और जो ऑक्सीजन का मास उसके ऊपर लेके जाया होता है और आपके आस पड़ोस में कोई है और अगर आप उससे पूछेंगे तो प्रेशर कैसा आता है, प्रेशर आता है जैसे आप पाइप से गाड़ी नहीं धोते हो, तो किस तरीके से आप प्रेशर के साथ में पानी छोड़ते हो उस गाड़ी के ऊपर कि मैक्सिमम जितना डस्ट है वो पानी के पाइप से खत्म हो जाए, वैसे प्रेशर के साथ में वो ऑक्सीजन अंदर जाता है। तो आप सोचिए कि उस प्रेशर को झेल पाना भी उस पेशेंट के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो जो पेशेंट है, जो को पेशेंट है, या फिर जो नॉर्मल जनरेशन है, उनके सामने कोशिश ये करिए किसी आप लोगों को सुन के लगेगा कि आई नेवर डिस्कस विद डॉक्टर साहब कि व्हाट इज गोइंग ऑन, कितने केसेस आए, कितनी डेथ हुई, कितना कुछ हुआ। लास्ट मार्च 22 फरवरी चेन्नई में फर्स्ट केस आया था, उसके बाद में 7 मार्च से हमारे घर के अंदर न्यूज़पेपर बंद है जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुए, न्यूज चैनल ही हटा दिए। अब ये सोचेंगे कि मैम अगर ऐसा हो गया तो हम कैसे अवेयर होंगे। इसी व्हाट्सएप का ज्ञान बहुत सारा होता है, आपको लगता है कई लोग ऐसे होते हैं जो अवेयर करते हैं कि सावधान हो जाइए, वो कहते हैं ना कि चैन से सोना है तो जाग जाइए। भैया तुम्हारी ऐसी आवाज सुन के वैसे ही कोई नहीं सो पाएगा। ये इस तरह का अगर आप टोन में कहेंगे, अगर आप 10 लाशों को लाइन में और वीडियो बना रहे हैं और आप अगर उस चीज को वहां लगाएंगे, ट्रस्ट मी नोबडी कांट विल बी स्लीप इन अ लाइक अ प्रॉपर मैनर। वो चैन से सो ही नहीं पाएगा, वो नेक्स्ट बॉडी खुद को अज्यूम करेगा या अपने किसी चाहने वाले को जिसको हल्का सा बुखार आया है। जब आपको लगता है सी अवॉइड दिस थिंग, आपको लगता है व्हाट्सएप पे ये लोग ऐसे ऐसे स्टेटस लगाते हैं, भैया म्यूट कर दो अगले 2 महीने के लिए। वो म्यूट करने से आप चैन से सो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे, आपको पता ही नहीं है बाहर सोसाइटी में क्या हो रहा है, देन यू आर हैप्पी। एक छोटा बच्चा होता है ना, घर में रहता है, उसको पता ही नहीं स्कूल का। और दूसरा है कि साइकोलॉजी का पेरेंट्स के ऊपर जो मैंने चीज देखी है कि बच्चा बहुत फोन देख रहा है, मुझे कहते हैं कि आपका बच्चा जिंदा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज हमेशा याद रखिए, सी और लाइफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो फोन देख रहा है इट्स ओके, आप भी उसके साथ बैठ के देख लीजिए। बनस्पत हमें लगता है कि हम पार्क में लेके जाए, और जैसा कि साइंटिस्ट लोग कहते हैं, जैसा हम लोग सुनते हैं आसपास में कि वायरस इन एयर, कि आप बाहर जाओगे हमें नहीं पता कि यहाँ कौन छींक के गया, क्योंकि केसेस इतने ज्यादा है। तो बेस्ट थिंग है घर में रहिए, आप टाइम स्पेंड करिए बच्चे के साथ में, उसको इमोशनली एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग बनाइए। और मुझे पता है कि दैट थिंग वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर मी फॉर द लास्ट टाइम। कि होता है कि मुझे याद है कि मैम कैन आई शेयर माय पर्सनल थिंग्स इन द लास्ट कोविड? श्योर मैम, श्योर, डेफिनेटली। ओके, लास्ट टाइम जब मुझे ये था कि कोविड बहुत ज्यादा हाई पे हो गया है, देन माय हस्बैंड लेफ्ट द हाउस, उन्होंने घर उस समय छोड़ दिया था। ही वाज लाइक आउट फ्रॉम द 75 to 80 डेज, मतलब 70 से 80 दिन तक आप घर से दूर रह रहे हो ना, आपका खाने का ढंग है। इनिशियली आई सेंड द फूड, बट वो होता है ना कि आपने दिन में 2 बजे लंच के टाइम में अच्छे से खाना प्रिपेयर करके भेज दिया, वो खाना खाया जा रहा है शाम को 5 बजे, तो आपका स्ट्रेस लेवल वैसे ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। देन उसके बाद में पास में आपके बच्चे हैं, आपका पढ़ाई को लेके उनके ऑनलाइन क्लासेस, बहुत सारी चीजें पैरेलली चल रही थी।
नो डाउट कि आई वॉज डूइंग ए प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक, मेरे बच्चे उस टेक्निक को कर रहे थे, फैमिली के बाकी के मेंबर्स हम लोग सारे कर रहे थे, बट बैक ऑफ माइंड थिंग्स आर गोइंग ओनली वन थिंग कि व्हाट इज नेक्स्ट। मतलब फोन पे बात करने के लिए मुझे याद है कि जब वो ऑफिस से वापस आते थे 2:30-3 बजे 4 बजे रात की, जो सवेरे की, जब अपने जहाँ होटल या सर्किट हाउस में रुके हुए रहते थे, आई वाज जस्ट वेटिंग लाइक दिस, अच्छा 2 बजे अभी फोन आएगा, बिकॉज आपको राइट नहीं होता है कि वर्किंग आवर्स में आप कॉल करें। एंड वी पीपल आर लाइक अंडरस्टैंड कि यार बहुत सारी जगह पे आप पूरा कोविड डोज वाले, उस समय तो वैक्सीनेशन भी नहीं थी, एक दिन निकलना मतलब आराम से बात हो गई, देन आई फील रिलैक्स, वाओ ही इज फाइन, वो ठीक है। एंड द सेकंड कि चलो दूसरे दिन बात हो गई, मतलब हर दिन निकलना कि टाइम का जो आपका जो रूटीन होता है वो रूटीन कंप्लीटली चेंज हो गया कि आप सो रहे हो सवेरे 5 बजे, उठ रहे हो दूसरे दिन 10 बजे, एंड योर रूटीन स्टार्ट्स लाइक दिस। उस दरमियान वो जो सिटिंग चेयर पे सिटिंग होती है उन लोगों की बहुत ज्यादा पैरेलल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है उन लोगों को। आप वो देखिए नो डाउट कि वो घर की तरफ से फ्री है कि उनको पता है कि इफ आई एम अ वॉरियर, मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा सेकंड वॉरियर वहां पे फैमिली का ध्यान रख रहा है, बट उसका इमोशंस लेवल को ख्याल रखना। मुझे याद है कि जब मैं उन लोगों की टीम में से किसी की वाइफ से बात करती थी, देन दे स्टार्ट क्राइंग कि मैम कब तक चलेगा, ये चीजें कब तक होगी। जब हम इन चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं ना, वापस सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वन वाज आस्क्ड मी कि मैम मेरे में हिम्मत नहीं है कि अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं अपने बच्चों को अकेले संभाल पाऊंगी। दैट वाज द वर्स्ट थिंग। शायद कहते हैं ना वर्ड्स आर वेरी वेरी पावरफुल। उन शब्दों को, उस लाइन को सुनने के बाद में मैं 2 दिन चैन से नहीं सो पाई थी, क्योंकि मेरे दिमाग में वैसा थॉट प्रोसेस था ही नहीं कि मैं ऐसा सोचूं। पर उनके जो वर्ड्स थे, देन आई स्टार्ट अवॉइडिंग टू टॉक विद हर। पर मुझे लगा कि नाउ दिस इज द टाइम कि आई चेंज हर सिस्टम, क्योंकि हस्बैंड की उनके तबियत खराब रहना शुरू हो गई थी। वाई? क्योंकि आप इंटेंशन वैसा भेज रहे हो, योर थॉट प्रोसेस इज लाइक कि आप यहाँ बैठे बैठे किसी को भी बीमार कर सकते हो, यू हैव दैट पावर। देन आई स्टार्ट टॉकिंग हर कि सुनो आप इस तरीके से बात मत करो, अगर आप ऐसा बात करोगे तो बाकी का कौन अच्छी बात करेगा। देन शी स्टार्ट टॉकिंग लाइक अच्छे से बात करना प्रॉपर तरीके से। देन 80 डेज के बाद में जब आना शुरू किया, अगर वही आपको 12 बजे 1 बजे आ रहे हो, देन फर्स्ट यू गो फॉर द बाथ, देन उसके बाद में खाना, रूटीन वाज कम्प्लीटली चेंज। रूटीन तो सेम था बट वापस घर आना शुरू गए। इस बार व्हाट आई थिंक हम लोगों ने दोनों ने घर छोड़ दिया। द बेस्ट थिंग कि घर के अंदर जब आई एम बिलोंग फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली, आई मतलब ग्रैंड मदर इन लॉ, बड़े पापा बड़ी मम्मी, और जिनका किसी का बच्चे छोटे हैं, तो हमारे जो बच्चे वो दादा दादी के भरोसे, आई एम हियर टू टेक केयर ऑफ हिम, कि उनके खाने पीने में, उनकी किसी भी चीज में कोई कमी ना हो। तो आई जस्ट हियर टू टेक केयर ऑफ हिम। और यहाँ पे इमोशनली मैं जो भी ऑनलाइन जो भी मैं केसेस लेती हूँ या जो भी होता है, कि मैं ऑनलाइन लोगों को इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली कितना स्ट्रांग बना पाती हूँ। तो इस बार हम लोगों ने ये चीज की कि अभी वो घर वाले, वो बिल्कुल घर वाले कंप्लीटली घर के अंदर है, कि वहां से कोई बाहर नहीं जाए। और जो इन एंड आउट जो पर्सन हो रहा था, मैं उनके साथ में यहाँ पे शिफ्ट हो गई अपने इस प्लेस के ऊपर। तो दिस इज द गुड थिंग। इसमें भी ये होता है ना कि 19 और 20 मार्च को आई लेफ्ट माई होम। आई हैव a mother of 2, my son is a 5.5, my daughter she is a 8.5। और जो वीडियो कॉल पूरे दिन चलता रहता, मम्मा ये मम्मा वो मम्मा ऐसा, जब रात में सोने का टाइम आता है ना, उन्होंने वो कभी मेरे से दूर नहीं रहे। जब जिस वक्त उनके सोने का वक्त होता है, देन मुझे वो लगता है कि वो वीडियो कॉल है, मम्मा इज लाइक हियर, होता है ना कि जैसे आप अपना फोटो लेके मम्मा इज हियर, बच्चे सो जाओ, मम्मा यहीं पे है। दादा दादी के प्यार में कहीं कमी नहीं है, बट पेरेंट्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। द सेम थिंग अभी धीरे धीरे दोनों हैबिचुअल हो गए। आई एम ऑल्सो हैप्पी कि दे बोथ आर हैप्पी। तो ये एक सेफ्टी का लेके चल रहे हैं। पहले हस्बैंड से दूर थे, नाउ वी बोथ पीपल आर अवे फ्रॉम द किड्स। सो अगर मैं इमोशनली इस चीज को हमेशा सोचूं और इमोशनली इस चीज को, तो शायद मेरा इम्यून सिस्टम और ज्यादा वीक हो जाएगा। तो सी लाइफ इज अ वेरी वेरी प्रीसियस। आप इस चीज को ध्यान रखिए। लाइफस्टाइल भाड़ में गई, अभी कोई नहीं देखेगा कि वो उसने ऐसा स्टेटस नहीं लगाया या वो इतने दिन से बाहर नहीं गई है, कोई भी नहीं देखेगा। इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि हु इज लाइफ, कौन हैप्पी है,
right now in this moment, ask yourself, I'm happy? If you are happy, then congratulations, you are alive. मुझे लोग कहते हैं कि मैम आप क्या करते हो, देन मैं जब भी सवेरे उठती हूँ, देन आई डू द वाओ कांग्रेचुलेशंस मधुश्री, यू आर लाइव, मैं जिंदा हूँ. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. खुद को एक बार, खुद को आप सेल्फ मोटिवेट करिए. जब आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे, देन यू हैव दैट पावर कि आप बाकी लोगों को भी मोटिवेट कर सके. तो ये चीज आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी. चाहे हैप्पीली लाओ, चाहे दुखी होके लाओ, कुछ भी करो, आपको लाना पड़ेगा. जैसा कि हम लोगों की पहली बात हुई थी कि वैक्सीनेशन इज द लाइक not a permanent solution. Vaccination is the like push the problem and psychological खुद को जितना strong कर सकते हैं away from the these type of newspapers. Just motivate the patient, motivate the patient's family. जिन्होंने लूज किया उनको ये जाके मत कहिए अरे आप हैप्पी रहो, खुश रहो. बट वो है कि वो जो कमी है कोई पूरी नहीं कर सकता है, बट आप उनको इतना तो फोन के, अब इसका मतलब ये नहीं कि हर घर पे जाए और आप ये चीजें उनको बताएं, नहीं. बेस्ट थिंग है कि आप घर से बाहर भी है या कहीं पे भी है, जस्ट मोटिवेट दैम. आप उनको तैयार करिए. किसी वी विल फाइट, हम एक साथ में मिलकर इस चीज से फाइट करेंगे और हम जरूर से जीतेंगे. ये चीज आपको अपने इंटरनल सिस्टम में इस चीज को सेट करना पड़ेगा. आप सोचना छोड़ दीजिए. होता है ना कि जब आपका सिस्टम किसी चीज के बारे में सोचता है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम वैसा हो जाता है. आप उस चीज के बारे में सोचिए ही मत. अपना जो पावर है, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर पावर, सी ह्यूमन ब्रेन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट जीनियस ब्रेन इन द प्लेनेट. तो आप सोचिए, आपको अपने ब्रेन की, अपने ब्रीदिंग की, किसी की भी पावर नहीं पता है. अपनी उस पावर का यूज करने का सही वक्त यही है और शायद वो सही समय आ गया है. सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक चीज बोलिए कि सेम आई एम हैप्पी, आई एम रिलैक्स्ड, मैं बहुत खुश हूँ एंड वेयर आई एम. और सिर्फ इन चीजों का ध्यान दीजिए. क्या करना है, सी दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग. यू आर एट योर प्लेस, यू आर विद योर पीपल. लोग कहते हैं कि हम परेशान हो गए, अरे अपने घर वालों के साथ हो. समझो आपका बच्चा कैसा है, समझो आपकी बच्ची कैसी. 4 दिन वो एटीट्यूड दिखाएगा, 5वें दिन मम्मी यहाँ सर में तेल लगा दो, वो खुद ही आके आपके गोद में सर रख देगा. कहते हैं ना कि आप कितना उसको करोगे. तो ये सर्वाइविंग नहीं है. इसके अंदर खुद को कितना पॉलिश कर सकते हो. आपको लगता है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करूं, मैं कुछ पढ़ाई करूं, कुछ भी करिए, बट अवे फ्रॉम द कोविड न्यूज. आप कोविड वाली न्यूज से जितना ज्यादा दूर रहेंगे, आप उतना अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से और हेल्दी बना सकते हैं. मैम एनी पॉइंट यू वांट टू ऐड कि हमें उन पॉइंट्स को ऐड करना चाहिए? No, ma'am, you have discussed all those things, emotional and physical. Thank you. Any student, you have any query among the student? If you have any query, please ask. Raise your hand by. No, ma'am, conclude. एक्चुअली क्या है ना कि हमने कोविड के बारे में इतना पढ़ लिया, इतना सुन लिया, और हमें लगता है कि भैया हमने तो पीएचडी कर लिया. अगर आप कोविड के ऊपर किसी को ऐसे लिखने का बोलेंगे ना, ट्रस्ट में दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऐसे, जिसमें बहुत सारे बच्चे तो अपना एक्सपर्टी दिखाने के लिए डाटास डालेंगे कि उस समय इतनी डेथ हुई थी, ये हुआ था, वो हुआ था. मैं फिर से बोलूंगी, नाउ आई लाइक मैं समराइज कर रही हूँ अपनी चीजों को. सबसे जो फर्स्ट चीज है, द फर्स्ट थिंग इज कि आपने जो कोविड पेशेंट्स है उनको प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट का ध्यान रखना, उनको ब्रीदिंग टेक्निक करनी है और उनको लिक्विड चीजों के साथ में डिहाइड्रेशन अपनी बॉडी में नहीं होने देना. इन 3 चीजों को अगर आप अपने साथ लेके चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. जो नॉर्मल पर्सन है, जो नॉर्मल लोग हैं, और अपना जो कोविड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है, सीएबी को मत छोड़िएगा, इस बिहेवियर को कंटिन्यू रखिएगा. सीएबी और एसएमएस, ये दोनों चीजें याद रखिए. सीएबी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड एसएमएस सैनिटाइजेशन, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग. ये 3 चीजों को आपको अपनी लाइफस्टाइल के अंदर ऐड कर लेना है. चाहे कितना भी जिगरी हो, कुछ भी हो, जस्ट ऐड दीज 3 थिंग. एंड द सेकंड थिंग कि जो कोविड पेशेंट्स नहीं है, होता ना कि खड्डे में जाके उसको एक्सपीरियंस करो, तो बेस्ट है कि देख लिया कि हाँ ये सिचुएशन होती है, ये कंडीशन होती है, देन यू कैन सेव योरसेल्फ. मुझे याद है कि शायद
लास्ट वीक व्हेन माय ब्रदर कॉल्ड मी कि सैचुरेशन 85 80 तक चला गया है एंड ही वाज एट द प्लेस कि क्या करें। और जब ये चीज सुनी तो पड़ोस के कमरे में मेरी माँ थी, तो वो वैसे ही हाइपर हो गई कि हाय भगवान मेरे को उठा ले, मेरे बच्चे को कुछ ना करना। जब इस तरह की प्रार्थनाएं शुरू हो जाती है ना, तो सामने वाले लोग वैसे ही डिमोरलाइज हो जाते हैं। जो वाइफ होती है उसके आंखों से आंसू आना शुरू हो जाता है, भाई एकदम से टेंशन में आ जाता है। उस वक्त आप उन सबका सैचुरेशन चेक करिएगा, सबका 90 अबव चला जाता है। आपका जो ब्रीदिंग है, आपका जो इमोशनल लेवल है, आपका जो ब्रीदिंग टेक्निक है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके से। तो अभी बीच में लास्ट ईयर लोगों ने खाना सप्लाई किया, सब कुछ सप्लाई किया। इस बार सबसे ज्यादा अगर चीजें प्रोवाइड हो रही है, देन द थिंग इज लाइक ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर रखिए, SpO2 अपना चेक करते रहिए दिन में 3 बार। सबका चार्ट बना लीजिए, दिन में 3 बार वॉलेंटरी करके, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो कोई भी हो, उन सबका चेक करिए आप। फर्स्ट थिंग ये हो गई। सेकेंड थिंग, आपको लग रहा है कि मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, देन जो पॉनिंग वाली थेरेपी है कि आप उल्टा लेटिए, पिलोज को लेके फिर ब्रीद इन एंड आउट करिए, ये वाली चीज अप्लाई करिए। ये वो सारी चीजें जो आपको हॉस्पिटल जाने से रोक सकती है। आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, घर में ही रह के सेफ हो सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग, YouTube पे जितने भी ऐसे वीडियोस आते हैं, जो भी ऐसे स्टेटस लगाते हैं, आई रिक्वेस्ट यू अगेन कि अगर आप वो स्टेटस 3 दिन नहीं देखेंगे ना, बहुत सुकून की नींद आनी शुरू हो जाएगी आपको। आपको पता है बाहर आंधी आ रही है, बहुत बुरी वाली आंधी है कि खिड़की खोलते ही सीधी की सीधी मिट्टी मेरे घर में आने वाली है। फिर भी कई लोग ऐसी हमारे हिंदुस्तान में पार्शली खोल के देखते, देखो तो आंधी गई कि नहीं गई। वो जैसे ही खोलेंगे वो मिट्टी तो पांव से अंदर आ जाएगी। इतनी इंटेलिजेंसी दिखाने की जरूरत का है। वी रेस्पेक्ट योर इंटेलिजेंस, वी रेस्पेक्ट योर सेंस ऑफ कहते ना कि पावर, बट ये सही वक्त नहीं है वो सब दिखाने का कि मैं पता करके आता हूँ। कई लोग जाके देख के आते, बाहर की देखे तो लॉकडाउन कैसा है। वो बाहर जाएंगे, ये नहीं है कि वो घर आके नहा लेंगे, नहीं, आके आराम से पाँव पे पाँव रख के बैठेंगे। माँ पता है बाहर ऐसा सा हो रहा है, पापा पता है ये हो रहा है। भैया तुम्हें पता नहीं है कि तुम बाहर से क्या उठा के अंदर लेके आ गए हो। सो फिजिकली स्ट्रांग आप वैसे ही हो क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको फिजिकली स्ट्रांग बनाने में कहीं कमी नहीं छोड़ी है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशंस पे काम करना है। कोविड साइकोलॉजिकल ज्यादा इफेक्ट पहुंचाता है, ये चीज हमेशा याद रखिए। वर्ड्स आर वेरी वेरी पावरफुल, बट वर्ड से भी ज्यादा पावरफुल आप हो। खुद को एक सेंटेंस बोल दो, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी एंड आई एम लाइफ। इस अफर्मेशन के साथ में आप चलिए, ट्रस्ट मी, चीजें बहुत इजी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। सो साइकोलॉजिकल खुद को बहुत अच्छे से लेके चलना आपको कि यस, कहते हैं ना कि आपका जो बचाव है वही आपका उपचार है, आपकी समझदारी आपका उपचार है। जो कोरोना की जो लड़ाई है वो हॉस्पिटल्स में नहीं लड़ी जा रही है। अगर उसको घर के अंदर लड़ लोगे कोरोना की लड़ाई को, तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत 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 जरूरत पड़े और आपको लग रहा है कि कहीं ऐसा, तो आजकल तो कहते हैं ना कि होम डिलीवरी वाला भी सिस्टम आ गया है। तो आप चीज लाते हो उसको 2 से 3 घंटे बाहर रखिए, देन उसके बाद में यूज करिए। अगर आप सच में अपनों से प्यार करते हैं और आप अपने लोगों से प्यार करते हैं, देन अप्लाई दिस थिंग। बिकॉज अभी जो सेकेंड वेव है धीरे धीरे से नीचे आ रहा है, बट हमें नहीं पता है कि इसके पैरेलल थर्ड वेव स्टार्ट हो चुका है। वी आर टोटली अनअवेयर। वैक्सीनेशंस का भी अभी इतनी मारामारी चल रही है। जो वैक्सीनेशन के लिए गवर्नमेंट ने 2 महीने सिर्फ उनको मोटिवेट करने के लिए इतना वक्त लगाया, अब उसी वैक्सीनेशन के लिए इतनी मारामारी चल रही है। क्यों? हमें पता पड़ गया वैक्सीन मतलब आई एम सेफ फ्रॉम दिस थिंग। तो कोशिश ये करो कि आपके घर में जो बच्चे हैं 18 जो बिलो बच्चे हैं उनका ख्याल रखिए, क्योंकि वो शायद आप नहीं सोच सकते हो, यू ऑल पीपल आर सुपर हीरोज लाइक फॉर देम। आप उन सब के लिए सुपर हीरो, तो वो आपको नहीं खोना चाहते और आप उनको सोचकर भी घबरा जाते हो खोने से। तो आई होप कि मैंने जो भी चीजें आपको बताई है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर कहीं पे भी आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड काफी अच्छा आफ्टरनून। लगा आपका लेक्चर सुन के। मैं ये मैम क्वेश्चन था मेरा कि जैसे वैक्सीनेशन जरूरी है क्या? जैसे अपन की अगर इम्यूनिटी पे अपन को लगता है कि हाँ मैं अभी तक सही हूँ, मतलब जैसे मतलब कुछ बीमारी जैसा लग नहीं रहा, बीच में से 1-2 दिन लगा था लेकिन सही हो गया वापस,
तो अभी ऐसे लगता है कि रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अपन बाद में लगाना चाहे या फिर अभी लगवानी जरूरी है? देखिए, बारिश में जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं मेरे बालों का हेयर स्टाइल ऐसा है कि उसमें मैं गीला नहीं होता हूँ, छाता तो लेके जाओगे, रेनकोट नहीं पहनोगे जी तो मैम। डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे इम्यून सिस्टम, और दूसरा ये है कि जब थोड़े समय बाद में 3 महीने 4 महीने के बाद में आप ट्रेवल करना शुरू करोगे, तो शायद जब आप टिकट वहां पे फिल करोगे ना, तो उससे पहले वो पूछेंगे फर्स्ट डोज का डेट क्या था, सेकंड डोज का डेट क्या था, और सर्टिफिकेट। जी ड्राइविंग के लिए लाइसेंस बहुत समय पहले जरूरी नहीं था, बट अब जरूरी हो गया है ना। तो दिस इज जी लाइक अ लाइसेंस फॉर योर ट्रेवलिंग। इफ यू आर अ वेरी गुड ट्रेवलर, आप इधर से उधर बहुत चलते हैं, तो आप वैक्सीन लगाइए और उसका सर्टिफिकेट लीजिए। इफ यू आर नॉट ट्रेवलिंग, देन दिस इज योर चॉइस, बिकॉज आफ्टर ऑल दिस इज योर लाइफ। अगर आपको लगता है कि ओके मेरे घर वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो वैक्सीन लगवा दीजिए। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी, और किसी की क्वेरीज है? Hi, ma'am. I'm glad that हाँ you are जी। discussing such an important topic. Ma'am, wanted to know that एक normal इंसान को समझाना that situation ये है, घर से बाहर नहीं निकलना है, it's all easy, right? But if somebody in your family is suffering from some mental illness or is diagnosed with like bipolar, like how to explain that person to remain in the home, because that person is not able to understand all the logics and anything you want to explain. देखो, बायोपोलर का सिम्टम्स क्या रहता है? बायोपोलर इज अ वेरी गुड इन द फॉर 15 डेज, एंड द सेकंड 15 डेज इट बिकम्स लाइक अ ज़ॉम्बी। ठीक है, तो जब 15 डेज में ही एंड शी इज अ गुड, देन उस समय उससे डिस्कस करिए। बायोपोलर जो भी होता है ना, वो कुछ भी हो जाए अपनों से बहुत प्यार करता है, चाहे वो मदर हो, चाहे डॉटर हो, चाहे फादर हो, कोई भी हो। उस वक्त उनके साथ में उनके सराउंडिंग होते हैं ना, बच्चा बहुत हाइपर होता है, टीचर्स पूछती है बच्चा बहुत हाइपर है मैम क्या करें, उसको बिजी रखो। तो बायोपोलर जो है उनको बिजी रखिए। अगर आपको लगता है कि वो कहीं बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हर एक का एक ना एक इमोशनल इशू होता है, एक ना एक इमोशनल सिस्टम होता है, एक ना एक इमोशनल वीकनेस होती है, जिसको वो हमेशा अपने बैक ऑफ माइंड में लेके चलता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस सिस्टम को फॉलो करवाना है, उसको ये चीज समझानी, कहता है ना कि इस रास्ते पे जाओगे तो उसके ये फायदे हैं, इस रास्ते पे जाओगे तो उसके ये नुकसान है, बस ये एक बार क्लियर कर दीजिए। चाहे बायोपोलर हो चाहे कोई भी हो, दैट पीपल आर अवेयर। हर कोई बहुत अवेयर होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, तो उनको इमोशनली चीजें ज्यादा जाके नहीं समझाने की जरूरत है। अगर आप इमोशनली समझाओगे बायोपोलर का, बोलोगे ये कर, तो वो उसका जस्ट ऑपोजिट करेगा। तो उनको जब वो उनका सिस्टम नॉर्मलाइज चल रहा होता है, दैट टाइम यू जस्ट लाइक इन्फॉर्म दैम कि ऐसा ऐसा चल रहा है और हमें इस तरीके से चल रहा है। तो ट्रस्ट में उस समय उनका बायोपोलर भी थोड़े दिनों बाद में आएगा, अचानक से नहीं आएगा। Okay, ma'am. या हेलो मैम। हाँ जी। मैम मैं ऐसा पूछ रही थी कि जो नींबू पानी है, काढ़ा है, हल्दी वाला दूध है, ये कितना इम्पोर्टेंट है? जितना इम्पोर्टेंट बारिश में मिर्ची बड़ा खाना है। सिंपल सा है मैम। मतलब टाइमिंग जब टाइमिंग आई मीन टू से टाइमिंग की क्या रहना उसके लिए? आप मॉर्निंग में देखो, काढ़ा हुआ, नींबू पानी हुआ, हल्दी वाला दूध हुआ, तीनों लिक्विड एलिमेंट्स है। ठीक है, हल्दी वाला दूध नॉर्मली हम लोग रात में लेते हैं ताकि नींद हमें बहुत अच्छे से आए, और हल्दी जो होता है ना, वो एक आयुर्वेदिक हीलिंग प्रोसेस होता है कि अगर आपके बॉडी में या सिस्टम में कहीं पे भी कोई भी ऐसी चीज है तो उसको हील कर देता है। तो इवनिंग आवर्स में आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, आफ्टरनून में आप काढ़ा ले सकते हैं, मॉर्निंग आवर्स में आप नींबू पानी ले सकते हैं। तो आप इस तरीके से, और नींबू पानी दिन में 1 से 2 बार ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर यह है कि उसका शुगर का रेशियो ज्यादा ना हो, बिकॉज कभी कभी उसके साथ में ये आ रहा है लोगों को कि कोविड के साथ में आजकल शुगर वाली चीज बड़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग शरबत भी पीते हैं तो मीठा बहुत ज्यादा डाल देते हैं, क्योंकि उनको कहा कि भैया पानी तो ज्यादा नहीं पा रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी में पानी का इंटेक ज्यादा हो, तो आप एक ब्लैक कॉफी पी लीजिए। आप एक ब्लैक कॉफी पियेंगे तो उसके बाद में आपको बार बार प्यास लगेगी और आप बार बार पानी पियोगे। तो आप एक ये काम कर सकते हैं। देन सेकंड, आप ग्रीन टी पी सकते हैं। ग्रीन टी पीने के बाद में भी आपको पानी की नीड बहुत ज्यादा रहती है अपनी बॉडी में। तो आप ये चीज कर सकते हैं कि मैम मेरे को, कई लोग कहते हैं कि मुझे प्यास लगती है तभी मैं पानी पीता हूँ।
अब प्यास कब लगेगी? 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद में? द बेस्ट थिंग कि एक ब्लैक कॉफी पी लीजिए दिन में कभी भी, और उसके बाद में आप ट्रस्ट में 2 लीटर पानी तो बिना सोचे भी पी लोगे। ये है बेस्ट कि जितना लिक्विड इंटेक होगा, सी 70% वाटर इन आवर बॉडी और 70% वाटर अगर कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन लेवल वैसे ही कम हो जाएगा। तो ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए आपको अपनी बॉडी के अंदर पानी का जो लेवल है उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। वी आर लाइक जैसे मधुरम केयर पेज, मधुरम केयर वेबसाइट, एंड अगर आपको लगता है पर्सनली कि बहुत सारी चीजें, देन यू कैन मैसेज अस, यू कैन मेल अस, विल लाइक उसके बाद में हम लोग और ज्यादा कम्युनिकेट कर लेंगे। चॉइस इज योर, इट्स अ मधुरम केयर on a page, on an Instagram page, on a Facebook and a website, तो आप कहीं पे भी हमें सर्च कर सकते हैं। और किसी की क्वेरीज? हेलो मैम, थैंक यू सो मच मैम, सेशन काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और खास करके मेरे लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट था क्योंकि मैं खुद कोविड पॉजिटिव हूँ और होम आइसोलेट में हूँ। तो मैम मेरा अभी जैसे मेरा कोविड का जो किट दिया गया था मुझे हॉस्पिटल से, वो फिनिश हो चुका है, और मैंने यहाँ फिजिशियन से मिला था मैं, तो फिजिशियन ने मेरे को चेकअप किया नॉर्मल, जो अभी जैसे दूर से ही चेकअप कर लेते हैं, हाँ ठीक है आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसा करके पूछ के, फिर क्योंकि मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम्स आई नहीं है ऐसा कि ऑक्सीजन लेवल कम हुआ हो या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं था मेरे को, तो मैम मेरे को अभी विटामिन वगैरह की टेबलेट देके बोला कि आप रेस्ट करिए, और प्रॉपर रेस्ट के बाद में मेरे को मैम मैंने एक चीज़ पूछी थी, मैं घर वालों को कब से ज्वाइन कर सकता हूँ, क्योंकि अभी अलग ही रह रहा हूँ मैं सबसे, तो उन्होंने बोला था मैम को रिटर्न जांच करवाने की जरूरत नहीं है, और 15 दिन के लिए मेरे को बोला था कि आपकी रिपोर्ट आने से 15 दिन जो है वो अलग रही है। तो मैम मुझे थोड़ा ऐसा रहता है कि क्या सेफ है वो 15 दिन के बाद अगर रिटर्न रिपोर्ट नहीं करवाता हूँ मैं तो? एक्चुअली रिटर्न रिपोर्ट का अभी तक कहीं पे भी वो नहीं है, ठीक है? जी मैम। तो अगर आप 15 डेज से रह रहे हैं और आपके सिम्टम्स वगैरह कुछ भी नहीं, आप मेडिसिन प्रॉपर ले लिए, तो 15 से 17 दिन कर लीजिए, देन उसके जी मैम। बाद में यू कैन ज्वाइन योर फैमिली। बट ये मानिए कि सबसे पोस्ट कोविड के बाद में इफेक्ट बॉडी में ज्यादा दिखते हैं, बहुत जल्दी थकान होना शुरू हो जाता है, बॉडी में वीकनेस बहुत आ जी मैम। जाती है। उस दरमियान आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ में काम करना, आपको लगता है कि बहुत देर तक खड़े रहने का काम है तो उसको अवॉइड करिए, कि जो 2 घंटे खड़े रहने का काम जी है वो मैम। 15 मिनट तक करिए। जो काम आप कंटिन्यू करते थे वो उसके बाद में इंस्टॉलमेंट्स में करिए, तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा। वो होता है कि नाउ यू आर लाइक अ पोस्ट डिलीवरी पर्सन, कि अब आप अपना ख्याल कैसे रखते हो, आप अच्छे से खाएंगे, आप अच्छे से पानी पिएंगे, और आप विदाउट स्ट्रेस के रहेंगे। और अगर आप ये तीनों चीजें कर सकते हो तो आप आराम से अपने घर वालों को ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा ये है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि डेथ रेशियो बढ़ने का रीजन ये है कि हम नॉर्मल चीजें होती है तब तक हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, जब चीजें बहुत वर्स्ट हो जाती है, चीजें हाथ से निकल जाती है, तब जाके हम हॉस्पिटल में अप्रोच करते हैं, उस समय डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि जो प्रिकॉशंस है वही आपकी सेफ्टी है, तो आप प्रिकॉशन रखिए, वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो धर्मवीर जी, यू आर स्टे जी लाइक अभी जहाँ पे भी आप है वहां से आप अपने घर वालों को 2 दिन और एक बार थोड़ा सा अपना बॉडी सिस्टम देख लीजिए, फिर घर वालों को आप मैम। ज्वाइन कर लीजिए। जी मैम, थैंक यू। ओके। अब मैम जो है काफ़ी समय ले लिया है मैम का, और मैं ये बोलना चाहूँगी जैसा मैम ने बताया है कि आप लोगों के अगर कुछ भी क्वेश्चंस हुए हैं तो आप हमें भी बता सकते हैं, नहीं तो मैम के जो है मधुरम केयर की सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। और मैम हमेशा ही जो है, क्योंकि मैम बहुत सोशली भी जो है वर्क कर रही हैं, स्टूडेंट्स को काउंसिल करना हो, भले जो है आप बात कर सकते हैं, मैम जो है उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम करते हुए जो है ये सुरक्षित मातृत्व अभियान वगैरह इतनी जगह मैम ने काम किया है, इतने टाइम तक मैम और रही हैं। तो आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो आप या तो हमें डायरेक्ट करिए, नहीं तो हम आपके साथ में शेयर कर देंगे। मैम हमेशा आप लोगों के लिए रहेंगे। तो मैम थैंक यू सो मच कि आप आज हमसे जुड़े और आपने जो है हम लोगों को इतनी अच्छी चीज़ें बताई, स्पेसिफिकली पॉजिटिविटी रखना कितना ज़रूरी है in these times and how to avoid the negativity, वो एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि आधे तो हम एंजाइटी से वैसे ही जो है सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ के ही ख़त्म हो जाते हैं कि आगे क्या होएगा। थैंक यू सो मच मैम, आपने ये सारी चीज़ बताई। थैंक यू। तो डॉक्टर शिल्पा सेठ मैम को बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मैम आप
आज की सभा को इसके बाद में समाप्त कीजिए। शिल्पा मैम। मैम आपका माइक ओके। हाँ, हेलो मैम। मैम बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी स्पीच सुनकर तो सही में पॉजिटिविटी आ गई है। आपने जो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए हमारे साथ तो वो और ज्यादा यूजफुल बनाते हैं इस स्पीच को। और ये आपने सही कहा है कि हम जितना ज्यादा फिजिकली अपने आप को स्ट्रांग करें उससे ज्यादा जरूरी है कि हम मेंटली और इमोशनली और साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो, क्योंकि अक्सर ये देखा जा रहा है कि पेशेंट कोरोना से जितना ज्यादा अफेक्ट नहीं होता उससे ज्यादा वो डर से अफेक्ट हो रहा है। और ज्यादातर डेथ जो हो रही है वो डरने की वजह से पेरेंट्स जब अपना विल पावर छोड़ देता है, कम हो जाती है उसकी, तब जाकर डेथ होती है। तो आपकी स्पीच जो है वो आज के इस कॉन्टेक्स्ट में ये बताती है कि पॉजिटिव सोच कितनी जरूरी है और किस तरह से आपने इतना डिटेल में एलोबरेट करा है कि हम कैसे अपने ऑक्सीमीटर से या प्रॉन पोजीशन से ब्रीदिंग प्रॉब्लम से और आपके प्राणायाम योगा से हम किस तरह से रिकवर हो सकते हैं और अपना और अपनी फैमिली को किस तरह से कोरोना से बचा सकते हैं और कोरोना पेशेंट के साथ में किस तरह से हमें एक ट्रीटमेंट करना चाहिए, किस तरह से उनको ट्रीट करना चाहिए। मैम थैंक यू सो मच कि आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। साथ ही मैं हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो हमेशा हमें इंस्पायर करते हैं कुछ न कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए। और हमारे डीन डॉक्टर राजश्री चौधरी और पूरे स्टाफ मेंबर्स जिनके कोऑपरेशन से हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर पाए हैं, और साथ ही सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद कि हम एक आयोजन कर पाए हैं। वंस अगेन थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी जुड़े और अब आप जो है कॉल को जो है लीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।